Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. तो स्टूडेंट योर न्यू टीचर ऑफ जीके। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 सेफ्टी टिप्स फॉर एपिडेमिक्स। ठीक है, सेफ्टी टिप्स आप लोगों को पता है कि हमें अपनी सुरक्षा रखने के लिए क्या करना चाहिए। अब हमें सुरक्षा किससे रखनी है, किसके लिए हम टिप्स पढ़ेंगे। देखिए एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स क्या होता है? महामारी। ठीक है, जब भी कोई महामारी फैल जाती है तो उसके लिए हमें क्या सेफ्टी टिप्स यूज करने चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि अब कौन सी महामारी फैली हुई है, कौन सी एपिडेमिक्स है जिसकी वजह से आप लोग घर बैठे हुए हैं और स्कूल में भी नहीं आ पा रहे। तो कोरोना, तो कोरोना की वजह से आप लोग घर थे इतने टाइम से। अभी फाइनली 1 फेब से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि कोई एपिडेमिक्स या फिर कोई महामारी फैल जाती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो वो सब टिप्स हम इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में बोल सकते हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए, द डिसीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये आप लोगों को पता है, आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां, ऐसे डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ठीक है, in our country epidemics related to different type of infectious diseases। मतलब हमारी कंट्री में क्या है, एपिडेमिक्स किससे रिलेटेड है? मतलब कुछ बीमारियां हैं जिससे रिलेटेड है, जैसे मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, एक्सेट्रा हैव बिकम एन एनुअल फीचर। ये क्या है? एनुअल बीमारियां हो गई कि साल के इस टाइम में ये बीमारी आएगी। मतलब एक टाइम आता है साल का कि उस टाइम में एक बीमारी फैल जाती है, तो आपको हर तीसरे चौथे पर्सन में वही बीमारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, एवरी ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय दीज डिसीजेज। मतलब कि हर साल लोग क्या है, इन बीमारियों से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। Here are a few tips which will help you to prevent the spread of infectious diseases and also save you from getting infected। मतलब कुछ टिप्स हैं यहाँ पर जो आपको क्या है, इन बीमारियों से बचने में आपकी हेल्प करेंगे, मीन्स इन बीमारियों से प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो पढ़ते हैं सेफ्टी टिप्स क्या है। देखिए, सबसे पहले कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखना चाहिए और अपने नेबरहुड में भी सफाई रखनी चाहिए। जहाँ पे मान लो कहीं पानी इकट्ठा हो गया, जैसे ये देखो पानी इकट्ठा हो गया, तो हमने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटो ब्रीड ना कर सके। नेक्स्ट है, हमें हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, फिल्टर वाटर पीना चाहिए ताकि हैजा या फिर टाइफाइड जैसी बीमारियां ना फैलें। नेक्स्ट है, वियर क्लोथ दैट विल कवर मैक्सिमम एरिया ऑफ योर बॉडी टू अवॉइड बीइंग बिटन बाय मॉस्किटोज। मतलब कि हमें ऐसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जो हमारी बॉडी के मैक्सिमम एरिया को कवर कर दें ताकि मॉस्किटो के बाइट होने का डर ना रहे। अगर मॉस्किटो काटेंगे तो उससे बीमारियां फैलेंगी, हमें इसलिए ऐसे क्लोथ पहनने चाहिए जो हमारी पूरी बॉडी को कवर कर दे। नेक्स्ट देखिए, वियर मास्क वाइल गोइंग आउट इनटू क्राउडेड प्लेस इन केस ऑफ द स्प्रेड ऑफ एन एयरबोर्न डिसीज लाइक स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। मतलब कि हमें ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जैसे जो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो हमें मास्क पहन के जाना चाहिए ताकि जो एयर से बोर्न होने वाली डिसीजेज है वो स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, जैसे कि स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है, वॉश हैंड्स विद एन एंटीसेप्टिक सोप आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें एंटीसेप्टिक के साथ अपने हाथ को धोने चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले और बाद हम अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें। नेक्स्ट देखिए, कीप लिसनिंग टू रेडियो एंड टीवी टू फाइंड मोर वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर एपिडेमिक। मतलब कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एपिडेमिक या फिर पर्टिकुलर महामारी फैल गई है, उससे आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, तो रेडियो और टीवी को सुनते रहें। जैसे कि अब आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कोरोना से किस तरह से आप लोग अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सेफ्टी टिप्स एपिडेमिक्स के केस में। नाउ वी आर डिस्कस लिविंग वर्ड। देखिए, लिविंग वर्ड्स क्या है, यहाँ पर हाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पिक्चर भी दी हुई है और उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, हमें उन्हें देखकर बताना है कि ये किसके बारे में है। ठीक है,
द बर्ड स्लीप्स इवन वाइल फ्लाइंग, मतलब कि ऐसा बर्ड्स जो क्या है, उड़ते हुए भी सो सकता है, ठीक है। तो क्या है, एलाबेट्रस। नेक्स्ट इज इट कैन मूव इट्स आईज इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन एट सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे अपनी आई को 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो कौन है वो, कैमिलियन। गिलहरी बोलते हैं जिसे, सॉरी गिरगिट, गिरगिट बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो होता है कैमिलियन। दिस इज द ओनली एनिमल ऑन लैंड दैट कैन नॉट जंप, ठीक है, जो जंप नहीं कर सकता कौन है, एलिफेंट। नेक्स्ट इज दिस मैमल मेक्स विसल ऑफ द लाउडेस्ट नॉइस अमंगस्ट ऑल एनिमल, ब्लू व्हेल, मतलब सबसे लंबी विसल होती है इसकी। नेक्स्ट इज द एनिमल हैज इट्स टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स फीट, जिसके टेस्ट बर्ड्स फीट पे होते हैं, बटरफ्लाई। बिसाइड पैरेट, दिस इज द सेकंड एंड ओनली एनिमल दैट कैन सी इट्स रियर विदाउट टर्निंग इट्स हेड, रैबिट, ठीक है। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव जूस ऑफ दिस एनिमल इज सो पावरफुल दैट इट कैन डाइजेस्ट इवन अ स्टील प्लेट, मतलब कि कौन सा एनिमल है जिसका डाइजेस्टिव जूस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो स्टील प्लेट को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो कौन है, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इज इफ यू कट द हेड ऑफ दिस इंसेक्ट, अगर मान लो कि कोई इंसेक्ट है ऐसा, अगर आप उसका हेड भी कट कर देते हो तो वो कुछ हफ्तों तक बिना हेड के सरवाइव कर सकता है। तो ऐसा कौन है, कॉकरोच। तो स्टूडेंट ये था लिविंग वर्ड्स, ठीक है, जिसमें हमने कुछ एनिमल और इंसेक्ट के बारे में या फिर बर्ड्स के बारे में स्टडी किया। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।